नमस्कार। लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर दिया है और उनकी जगह 3 नए कानून पेश किए हैं। 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीनों कानून को पेश करते हुए कहा कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में ये उठाया गया कदम है। अब तक जो कानून है उनमें दंड दिए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे प्रभावी कदम है। लोकसभा में फिलहाल इसे पेश किया गया और पास करने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था में लोगों को समयबद्ध न्याय की व्यवस्था की गई है। चलिए जानते हैं कि क्या हैं ये 3 नए कानून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किए, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद में पारित किए गए इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कानूनों को रिप्लेस करेंगे। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित किया जाएगा। नए कानूनों में दंड की जगह न्याय देने की अवधारणा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देने का था, ना कि न्याय देने का। संसद में पेश किए गए 3 नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन 3 कानून से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कानून को लाने से पहले 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए थे। 4 सालों तक इन कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ और अब वो स्वयं इस पर हुई 198 बैठक में उपस्थित रहे हैं, जिसके बाद इन कानूनों पर गहन विचार के बाद इन्हें पेश किए जाने का फैसला लिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि नई कानून में कितनी धारणाएं होंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें अब 533 धाराएं रहेंगी, जबकि अब तक इसमें 478 धाराएं थी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई है, जबकि 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब केवल 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। ठीक इसी तरह भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। इसमें 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई है।